हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। हम पढ़ रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी। यह दूसरा वीडियो है। ठीक है, तो अभी जो वर्तमान में वैकेंसी आने वाली है शिक्षक भर्ती से संबंधित, है ना, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा, तो उसी के संबंध में यह जो सब्जेक्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी CDP, इसको लिया जा रहा है क्लास इसकी। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अच्छे से ध्यान दे करके पढ़ाई कीजिएगा। इसके साथ ही जब क्लास चलते रहेगी उसके अलावा, है ना, क्वेश्चन आंसर सेशन भी अलग से लिया जाएगा। तो अगर पर्याप्त संख्या रहेगी स्टूडेंट्स की तो हम लाइव कर लेंगे, और नहीं तो फिर वीडियो ही बना करके मैं अपलोड कर दूंगा। क्वेश्चन आंसर सेशन रहेगा, उसमें केवल क्वेश्चन को लिया जाएगा और उसका आंसर। ठीक है, तो इस वीडियो में फ़िलहाल देखते हैं हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी। ठीक है, तो हमने पिछले क्लास में पढ़ लिया। ठीक है, वृद्धि और विकास क्या होता है। इस क्लास में हम पढ़ेंगे विकास के आयाम। ठीक है, डोमेन ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, डोमेन ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है, विकास के कितने आयाम होते हैं, क्या क्या होता है। ठीक है, तो विकास के आयाम, ठीक है, शारीरिक विकास, शरीर के लेवल पर जो है विकास या डेवलपमेंट, परिपक्वता जब शरीर के से संबंधित आती है तो उसको कहते हैं हम शारीरिक विकास। इसके साथ ही दूसरा होता है एक दो तीन और होते हैं, ऐसा नहीं कि दूसरा ही होता है, तीन चार होता है। शारीरिक विकास, संवेदनात्मक विकास, है ना, मनोवैज्ञानिक या मानसिक विकास उसको बोल सकते हैं। उसी को संज्ञानात्मक विकास भी बोलते हैं। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास भी बोला जाता है। उसके अलावा होता है ये शारीरिक विकास। ठीक है, उसके बाद नैतिक विकास भी होता है, उसके बाद सामाजिक विकास भी होता है। ठीक है, और बौद्धिक विकास। ठीक है, तो इस प्रकार के कई टाइप के होते हैं, है ना, उसका डोमेन जो है अलग अलग होता है। इसमें हम देखेंगे शारीरिक विकास। ठीक है, शारीरिक विकास के अंतर्गत ही आता है गत्यात्मक, मतलब मोटर डेवलपमेंट, है ना, गति से संबंधित डेवलपमेंट जो होता है उसको बोलेंगे हम गत्यात्मक विकास। ठीक है, तो मोटर डेवलपमेंट क्या होता है, यह एक तरह से बालक के शारीरिक विकास से ही जुड़ा है, शरीर के विकास से ही संबंधित है गत्यात्मक विकास। ठीक है, यह मसल, हड्डियों की क्षमता और उन पर नियंत्रण से संबंधित होता है। ठीक है, ये जो होता है गत्यात्मक विकास या मोटर डेवलपमेंट, यह एक तरह से बालक के शारीरिक विकास से ही संबंधित होता है। उसके मसल को कंट्रोल करना, हड्डियों की क्षमता अधिक होना, है ना, उन पर नियंत्रण करना, हाथ पैर को उठा सकना, चला सकना, ठीक है, उंगलियों को चला सकना। ठीक है, इस प्रकार से इसको बोला जाता है गत्यात्मक या मोटर डेवलपमेंट। ठीक है, गामक या गत्यात्मक, है ना, दोनों एक ही है। तो गामक विकास में बालक को के चलने, दौड़ने, कूदने, भोजन करने आदि विषय को शामिल किया गया है। ठीक है, ये गामक विकास या गत्यात्मक विकास जो है मोटर डेवलपमेंट, इसके अंतर्गत क्या क्या शामिल है, चलना, दौड़ना, कूदना, खाना पीना, है ना, गाना गाना, ये सभी जो है गत्यात्मक विकास के संबंधित। गाना गाना तो नहीं आएगा क्योंकि वो उसमें स्टैंडिंग होता है, मतलब उसमें शरीर का जो है उपयोग हो, एक जगह से दूसरे जगह आना जाना हो या हिलना डुलना हो शरीर का, उसको बोला जाएगा मोटर डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसको दो भाग में बांटा गया है मोटर डेवलपमेंट को, फाइन मोटर डेवलपमेंट और फाइन मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल, है ना, सकल जो गत्यात्मक क्षमता या विकास है उसको बोलेंगे ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, और फाइन मतलब सूक्ष्म गत्यात्मक क्षमता या स्किल। ठीक है, फाइन मोटर डेवलपमेंट में क्या होता है, फाइन मोटर डेवलपमेंट में या फाइन मोटर स्किल में, सॉरी, है ना, फाइन मोटर स्किल में मसल का जो है कम यूज़ होता है। फाइन मतलब सूक्ष्म जो क्षमता होती है, सूक्ष्म गत्यात्मक क्षमता या गामक क्षमता, इसमें जो है मसल का कम उपयोग होता है। जैसे एग्जांपल है राइटिंग, ड्राइंग, कलरिंग, कटिंग, है ना, बेकिंग, चपाती मतलब खाना बनाना बोल सकते हैं, कुकिंग। ठीक है, और राइटिंग है, लिखना है, कलर करना है, ड्रॉ करना है, कटिंग करना, है ना, पेंसिल से, इरेजर से या सीजर से कटिंग करना से संबंधित है। ठीक है, तो ये है फाइन मोटर स्किल। ठीक है, इसमें
मसल का बहुत कम उपयोग होता है, एकदम सूक्ष्म तरीके का काम किया जाता है। जैसे कोई एक ड्राइंग बनाना है, ठीक है, या रंगोली बनाना है, ठीक है, तो इस प्रकार से कोई रंगोली बना रहा है तो इसमें सूक्ष्म तरीके से कलर फिलअप करना, ठीक है, उसको ड्रॉ करना, ये जो है फाइन मोटर स्किल के अंतर्गत आएगा, ठीक है। और इसके अलावा कटिंग करना है, जैसे कोई पेपर कट करना है, ठीक है, या चपाती बनाना है, खाना बनाना है, ठीक है, इस प्रकार से इसमें मसल का कम उपयोग होता है। और ग्रॉस मोटर स्किल में क्या होता है, सूक्ष्म स्थूल से संबंधित है, बड़ा जो है गामक क्षमता, इसमें मसल का अधिक उपयोग होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा उपयोग होता है मसल का। जैसे स्विमिंग करना, उसमें शरीर के, है ना, हाथ पैर दोनों का काम होता है, सिर का काम होता है, फिर सांस को रोक करके रखना रहता है, तो ये जो है शरीर के विभिन्न अंगों का उपयोग हो जाता है स्विमिंग में। और इसमें जो है मसल का बहुत अधिक उपयोग होता है ना, क्योंकि बार बार आपको हाथ और पैर दोनों को चलाते रहना पड़ता है, पीछे जो है पैर को चलाते रहना पड़ता है और सामने से हाथ से, है ना, पानी को पुश करना रहता है, इस प्रकार से स्विमिंग होता है। जंपिंग होता है, इसमें बहुत तेज़ी से दौड़ करके जैसे जंप करना है, ठीक है, रनिंग, तेज से दौड़ना, फिर डांस करना, है ना, ये सब जो है ग्रॉस मोटर स्किल के अंतर्गत आता है। तो इसमें मसल का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, ठीक है, बहुत ही थकावट वाला होता है इसमें, है ना, जो है एनर्जी बहुत ज़्यादा लगती है ये ग्रॉस मोटर स्किल में, ठीक है। उसके बाद और है एग्जाम्पल, मानसिक संज्ञानात्मक विकास। अभी मैंने बताया था कि इसमें जो उसका आयाम होता है, इसमें और बहुत सारे शामिल होते हैं, मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास होता है, सांवेगिक विकास होता है, इमोशनल, है ना, और उसके अलावा नैतिक या मोरल डेवलपमेंट होता है। इनको हम डिटेल से एक एक को अलग अलग पढ़ेंगे, ठीक है। मानसिक विकास क्या होता है, ये संज्ञानात्मक विकास, इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, एक अलग टॉपिक रहेगा। सामाजिक विकास भी ऐसा ही, और संवेगिक और नैतिक, ये सभी जो है एक अलग अलग टॉपिक है, तो इसको हम बाद में पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल देखते हैं बाल विकास के सिद्धांत क्या होते हैं, ठीक है। बाल विकास के सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, क्या क्या सिद्धांत होते हैं, है ना, डेवलपमेंट के। तो पहला है समान प्रतिमान का सिद्धांत, है ना, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, समान प्रतिमानों का या प्रतिमान का सिद्धांत। इसमें क्या होता है, इसके अनुसार जो है प्रत्येक जाति अपनी जाति के अनुरूप के विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है ना, जैसे कि, ठीक है, जैसे कि प्रत्येक जाति कोई भी हो, जैसे मनुष्य जाति है, मानव जाति, या हाथी हो, चिड़िया हो, पक्षी हो, कोई भी, है ना, इस प्रकार से अलग अलग जाति प्रजाति जो होते हैं उनका विकास उसी के समान होता है, ठीक है। जिस प्रकार से मनुष्य का विकास होगा उस प्रकार से हाथी का नहीं होगा, या जिस प्रकार से चिड़िया का विकास होगा उस प्रकार से मनुष्य का नहीं होगा, ठीक है। इस प्रकार से सभी का अलग अलग पैटर्न होता है और एक निश्चित क्रम होता है, उसमें उनका विकास होता है, ठीक है। एक जाति या प्रजाति के जीव का दूसरे जाति या प्रजाति के जीव के जैसा विकास नहीं हो सकता, जैसे मछली का विकास जो है ना, चिड़िया के जैसे नहीं हो सकता, ठीक है। दोनों अलग अलग तरीके से उनका डेवलपमेंट होगा, ठीक है। तो ऐसे ही मानव का अलग होगा, हाथी का अलग होगा, चिंपैंजी का अलग होगा, शेरों का अलग तरीके से होगा। इस प्रकार से जो है अलग अलग होता है विकास, सभी का अलग अलग तरीके से होता है। समान प्रतिमान मतलब कि एक जो जाति होती है उसी के समान होता है, किसी दूसरे जाति से संबंधित नहीं होता। उसके बाद विकास क्रम का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट सीक्वेंस, है ना, विकास एक क्रमिक होता है, क्रम से संबंधित होता है, क्रम में चलता है, ठीक है। यद्यपि विकास जो है प्रक्रिया गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। अभी हमने देखा था इसके पहले वीडियो में कि उसकी जो अवधि है वह जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है डेवलपमेंट, है ना, जबकि वृद्धि एक समय के बाद जो है रुक जाती है। तो मृत्यु पर्यंत चलती रहती है, परंतु एक निश्चित क्रम होता है इसमें, है ना, विकास का एक निश्चित क्रम होता है। पहले कौन सी स्किल डेवलप होगी किसी मनुष्य में, है ना, उसके बाद दूसरी कौन सी होगी, ये सभी एक क्रम में चलता है। जैसे सबसे पहले जो है बालक जो है बच्चा जो है रोता है, ठीक है। उसके बाद कुछ उसको चाहिए रहे तो वह रोता है, ठीक है।
बोल तो नहीं सकता है ना, जैसे एकदम छोटा रहे, 1 हफ्ते का बच्चा रहे, तो वह किसी चीज़ को चाहिए रहेगा, जैसे उसको भूख लगेगी तो कैसे बताएगा, तो रो कर ही पता चलता है। जब बच्चा रोता है तभी पता चलता है कि उसको कुछ चाहिए, नीड है, ठीक है। और उसके बाद जब वह बोलना सीख जाता है तो शब्दों से स्टार्ट होता है, एक एक शब्द बोलने लगता है, ठीक है। जैसे पानी चाहिए रहेगा तो मम मम, है ना, इस प्रकार से पापा को पापा पापा, या माँ बोलना रहेगा तो सिर्फ माँ बोलेगा, ठीक है। इस प्रकार से एक एक शब्द होता है, ठीक है। उसके बाद और बड़ा हो जाता है तो वाक्यों का उपयोग करने लगता है ना, बहुत सारे शब्दों को एक साथ, ठीक है, सीधे सीधे बोल करके, ठीक है। कि जैसे कुछ चाहिए रहेगा, जैसे भूख लग रही है तो सीधे सीधे मुंह से बोल करके बता सकता है कि माँ या पापा मेरे को भूख लग रही है, इस प्रकार से पूरा स्पष्ट शब्द वाक्यों में बोल करके बता सकता है, ठीक है। लेकिन जब छोटा रहता है तो कैसे करता है, रोता है, ठीक है। उससे थोड़ा और बड़ा होता है तो एक एक शब्दों का प्रयोग करने लगता है। भूख लगेगी तो खाना से संबंधित कोई वर्ड या शब्द बोलने लगेगा, ठीक है। उसके बाद पूरा पूरा स्पष्ट बोलने लगता है। इस प्रकार से यह क्रम में चलता है, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि बच्चा पैदा होते ही सीधा जो है बोलने लगे, ठीक है, इस प्रकार से नहीं होता है, ठीक है। और भी एग्जाम्पल है, जैसे पहले हाथ पैर पटकता है, फिर पलटता है, फिर बैठता है, उसके बाद खड़ा होकर चलना सीखता है, ठीक है। स्टार्टिंग में जब बच्चा पैदा होता है तो कैसे रहता है, पहले बिस्तर में पड़ा रहता है, फिर हाथ और पैर चलाना सीखते हैं। हाथ का मूवमेंट होगा, पैर का मूवमेंट होगा, ठीक है। एकदम छोटा रहे तब तो दोनों का मूवमेंट नहीं होगा, लेकिन बड़ा हो तो हाथ का मूवमेंट होने लगेगा, पैर का मूवमेंट होने लगेगा, ठीक है। फिर उल्टा होना सीखेगा, ठीक है। जो सीधे उसको ऐसे सुला देंगे, ठीक है, तो ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है, उल्टा होने लगेगा। फिर उसके बाद बैठने को सीखेगा, ठीक है, बैठ जाएगा, ठीक है। उसके बाद चारों हाथ पैर से चलने लगेगा, चारों हाथ पैर का उपयोग करके, है ना, घिसटते हुए चलने लगेगा। उसके बाद जो है खड़ा होना सीखेगा। तो ये जो है निश्चित क्रम में चलता है, ठीक है। उसके बाद है विकास की दिशा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ होती है। सबसे पहले सिर पर कंट्रोल होता है बच्चे का, ठीक है। उसके बाद और शरीर के विभिन्न भागों पर होते जाता है, मतलब कि ऊपर से नीचे की ओर चलती है, ठीक है। मस्तक अधोमुखी, है ना, मस्तक से नीचे की ओर, सिर से पैर की ओर मस्तक अधोमुखी जो डेवलपमेंट होता है ना, विकास होता है। तो सबसे शुरू क्या होता है, सिर में कंट्रोल होता है। जब बच्चा पैदा होता है तो अपने सिर पर भी वह नियंत्रण नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो है सिर पर नियंत्रण करना सीखता है। उसके बाद बैठना सीखेगा, ठीक है, मतलब बॉडी के और दूसरे पार्ट पर नियंत्रण होगा। फिर उसके बाद खड़े हो जाएगा, ठीक है, मतलब पैरों पर कंट्रोल होगा। फिर वह चलना सीखेगा, तो पूरी तरीके से जो है उसका पैरों पर कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। तो पहले सिर, फिर उसके बाद शरीर का और बीच वाला भाग, उसके बाद जो है पैर। तो इस प्रकार से ऊपर से नीचे की ओर जो है विकास होता है, ठीक है, बच्चे में। उसके बाद एक और होता है, मध्य से होकर बाहर की ओर चलता है, ठीक है। जैसे बच्चा पहले हाथ पैर को हिलाना जो है या उस पर कंट्रोल करना सीखता है। पूरा का पूरा हाथ को हिलाना सीखेगा। जैसे ये बच्चा है ना, ये है, हमने ड्रॉ कर लिया, तो पूरा का पूरा ये हाथ है ना, और पूरा का पूरा ये पैर जो है हिलने लगेगा या इसके सहारे चलने का प्रयास करेगा, ठीक है। उसके बाद जो है उंगलियों पर, एक एक उंगली पर कंट्रोल होगा। सबसे शुरू स्टार्टिंग में सिर्फ पूरा हाथ पर ही कंट्रोल होता है, उंगलियों पर नहीं होता, ठीक है। जैसे किसी चीज़ को पकड़ना चाहे तो पूरे हाथ से पकड़ना चाहेगा, ठीक है। अलग अलग उंगली से, उंगलियों के बीच में किसी पेन या पेंसिल को फंसा करके नहीं पकड़ सकता, ठीक है। पूरे चारों पांचों उंगलियों का प्रयोग करके, ठीक है, किसी चीज़ को पकड़ना चाहेगा। तो इस प्रकार से मध्य से शुरू होता है ना, और फिर बाहर की ओर बढ़ते जाता है। जो शरीर का मेरु रज्जु है, इस पर जो है कंट्रोल होता है। बच्चा बैठना सीखता है तो क्या होता है, मेरु रज्जु होता है, जो रीढ़ की हड्डी होती है, उस पर जो है कंट्रोल होता है। उसके बाद हाथ पर कंट्रोल होता है। हाथ के बाद जो है हाथ की एक एक उंगलियों पर कंट्रोल होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से बीच से स्टार्ट होता है और बाहर की ओर ऐसे बढ़ते जाता है, ठीक है। बच्चे का विकास एक तो होता है ऊपर से नीचे की ओर,
है ना, सिर से पैर की ओर। उसके बाद दूसरा होता है मध्य भाग से बाहर की ओर, ठीक है, रीढ़ की हड्डी से बाहर की ओर, हाथ में, फिर पैर में, फिर हाथ की उंगलियों में, पैर की उंगलियों में, इस प्रकार से मध्य से बाहर की ओर चलता है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट निरंतरता का सिद्धांत, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, कंटिन्यू चलते रहता है, विकास जो है कभी नहीं रुकता, है ना, कभी ना रुकने वाली, हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। यह जो है बच्चे के जन्म से शुरू होती है और धीरे 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 पूरे जीवन काल तक चलती है। हाँ, इसमें कमी और मंदी आ सकती, तेजी आ सकती है। कभी कभी विकास की गति तेज होती है, कभी कभी कम होती है। फिर अलग अलग पर्सन टू पर्सन भी वेरी करेगा, किसी में विकास तेज़ी से हो जाएगा, किसी में धीरे धीरे होगा, ठीक है। तो विकास की प्रक्रिया जो है जन्म से स्टार्ट होती है और मृत्यु पर्यंत चलते रहती है, ठीक है, निरंतर चलने वाली क्रिया है। अगला है सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, ठीक है। अभी जो ऐसे मैंने बताया उसी का ही एग्जाम्पल है। हमारा विकास जो है सदैव सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की ओर चलता है, न कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। ध्यान दीजिएगा, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की ओर विकास होता है, जैसे उठना, बैठना, चलना, दौड़ना। तो इसमें क्या है, सामान्य प्रक्रिया, उसके बाद विशिष्ट। जैसे आदमी सबसे शुरू उसका बच्चा रहेगा तो हाथ पैर पूरा चलेगा, जैसे मैंने बताया था। उसके बाद उंगलियों पर कंट्रोल होगा, तभी वह लिखना सीखेगा, ठीक है। पहले हाथ को हिलाना डुलाना सीखेगा, उसके बाद उंगलियों को हिलाना डुलाना सीखेगा, तभी वह पेन पकड़ के करके कुछ काम कर सकता है। तो पहले सामान्य काम, फिर विशिष्ट काम। जैसे पहले दौड़ना, ठीक है, उसके बाद दौड़ने के बाद अलग अलग तरीके से दौड़ना, जैसे कूदना, फिर ट्राई जंपिंग, है ना, मतलब 3 बार जो है पैर को ज़मीन पर ऐसे रखते हैं, फिर जंप करते हैं, ये वाला, ठीक है। उसके बाद और अलग अलग तरीके से दौड़ना, ठीक है, रिले रेस, है ना, इस प्रकार से। पहले तो पूरा दौड़ना, ठीक है, फिर और स्पेशल टाइप से दौड़ना, मतलब 3 बार ऐसे जंप करके दौड़ना, ऐसा। पहले पूरा हाथ का कंट्रोल, है ना, पूरे के पूरे हाथ पर। उसके बाद हाथ की एक एक ऐसे उंगलियों पर कंट्रोल, ठीक है। तो पहले सामान्य क्रिया होती है, उसके बाद जो है विशिष्ट क्रिया होती है, ठीक है। तो ये होता है सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। इसके बाद है अगला पूर्वानुमान का सिद्धांत। इसमें क्या होता है, विकास पूर्वानुमान होता है, क्योंकि हम पहले से ही अनुमान लगा सकते हैं कि विकास किस दिशा में ज़्यादा होगा, ठीक है। तो विकास का जो है पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, पहले से ही आप एज्यूम कर सकते हैं कि किस दिशा में विकास ज़्यादा होगा, किस दिशा में कम होगा, और उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। जैसे किसी को आप, छोटा बच्चा है, उसको शुरू से ही आप सिखाइए एक्टिंग करना, तो वह बड़ा होकर के एक्टर बन सकता है, ठीक है, बहुत संभावना है इसकी। तो पूर्वानुमान है, मतलब पहले से ही उसको अनुमान लगाया जा सकता है और उसको कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे पहले से ही बच्चे को बैडमिंटन खेलना सिखाइए, तो बाद में बड़ा होकर के वह अच्छा बैडमिंटन प्लेयर बनेगा, ठीक है। पहले से ही बच्चे को पढ़ने लिखने में आप होशियार बनाइए, मतलब उसका ध्यान आकर्षित कीजिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई पर ध्यान दे, तो बहुत संभावना है कि बड़ा होकर के साइंटिस्ट बने, ठीक है। इस प्रकार से उसको हम पूर्वानुमान लगा सकते हैं। नेक्स्ट है एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटरी प्रोसेस, ठीक है। एकीकरण का सिद्धांत क्या होता है, बच्चों में एकीकरण का गुण पाया जाता है। हम किसी एक काम को करने के लिए अपने हाथ पैरों को एक साथ मिलाकर काम करते हैं, ठीक है, यही एकीकरण कहलाता है, ठीक है। एक साथ मतलब एक से अधिक अंगों का एक साथ प्रयोग। जैसे कुछ पढ़ना है, जैसे पुस्तक पढ़ना है, तो उसके साथ साथ हमारी आँखें भी काम कर रही हैं, है ना, मुंह भी काम कर रहा है, ठीक है, और पूरा मस्तिष्क दिमाग लगा हुआ है, ठीक है। तो एकीकरण, सभी अंग जो हैं शरीर के मिल करके एक साथ काम करते हैं, ठीक है, तो इसको बोला जाता है एकीकरण का सिद्धांत, ठीक है। इसके अलावा व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, अभी मैंने बताया कि विकास जो है अलग अलग व्यक्ति पर अलग अलग हो सकता है। किसी का विकास किसी फील्ड में ज़्यादा, किसी दूसरे फील्ड में कम, तो एक दूसरे व्यक्ति का, है ना, किसी और फील्ड में कम, किसी और फील्ड में अधिक, इस प्रकार से हो सकता है। ये डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, ठीक है। एक आदमी से दूसरे आदमी पर अलग अलग हो सकता है, किसी में तेज, किसी में कम, है ना, तो ये अलग अलग हो सकता है। फिर उसके बाद है वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रगति का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर डेवलपमेंट या एडवांसमेंट, है ना। डेवलपमेंट का सिद्धांत, क्या सिद्धांत, स्पाइरल वर्सेस लीनियर एडवांसमेंट,
है ना, स्पाइरल तरीके से, इस प्रकार से स्पाइरल तरीके से बढ़ेगा या फिर ऐसा लाइन की ओर, है ना, सीधे लीनियर बढ़ेगा। तो इसमें क्या है, विकास कभी भी रेखीय नहीं होता, मतलब वह कभी सीधे रेखा में नहीं चलता, कभी उसकी गति धीमी तो कभी कभी उसकी गति तेज होती है। ठीक है, ये एकदम सीधे इस प्रकार से नहीं होता बोल रहा है। कभी तेज हो सकता है, कभी कम हो सकता है ना, स्पाइरल शेप में हो सकता है। ठीक है, उसके बाद है अगला परिमार्जिता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मॉडिफाइबिलिटी। ठीक है, मॉडिफाई किया जा सकता है। ठीक है, डेवलपमेंट को, किसी बच्चे को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाए, किसी एक प्रकार के काम को अधिक सिखाया जाए, ठीक है, तो उसका उसी दिशा में विकास जो है अधिक होगा। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है मॉडिफाइबिलिटी। परिमार्जिता के सिद्धांत के अनुसार बालक के विकास की दिशा और गति का परिमार्जन किया जा सकता है, उसका पहले से निर्धारण किया जा सकता है, उसमें परिवर्तन भी किया जा सकता है। ठीक है, कि किस दिशा में उसका विकास हो, इसको पहले से सिखाया जा सकता है। जैसे बच्चों को पहले से सिखाया जा सकता है कि चोरी करना गलत बात है, झूठ बोलना गलत बात है ना, किसी को परेशान करना गलत बात है। तो इस प्रकार से उसको हम पहले से सिखा सकते हैं, उसकी दिशा निर्धारित कर सकते हैं। उसके साथ ही गति को भी परिवर्तित किया जा सकता है, उसमें परिमार्जन किया जा सकता है। जल्दी किसी काम को जल्दी सिखाने का प्रयास किया जा सकता है। अगर हम किसी काम को ना सिखाएं तो वह अपने आप सीखेगा, तो उसमें समय लगेगा। और किसी काम को अगर हम उसको सिखा दें तो जल्दी सीख सकता है। जैसे बैडमिंटन खेलना ही सिखा दें एग्जाम्पल के लिए, है ना, तो यहाँ वह अपने आप सीखेगा, तो उसमें ज़्यादा समय लगेगा। और कोई एक कोच मिल जाए तो उसको जल्दी से सीख सकता है। तो इस प्रकार से उसकी दिशा निर्धारित की जा सकती है, गति निर्धारित की जा सकती है, उसमें बदलाव भी किया जा सकता है। ठीक है, इसी को परिमार्जन कहा गया है। ठीक है, इसके बाद अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटर डेवलपमेंट। ठीक है, शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, सामाजिक और अन्य प्रकार के विकास अंतर संबंधित होते हैं। जो विभिन्न प्रकार के विकास होते हैं, शारीरिक विकास है, वह बौद्धिक विकास से भी संबंधित होता है। किस प्रकार से संबंधित होता है कि अच्छा खाना पीना मिले किसी व्यक्ति को, तो उसको कोई चिंता तनाव नहीं होगा खाने पीने के प्रति, है ना, तो उसका बुद्धि जो है, दिमाग किसी और क्षेत्र में काम करने के लिए उपलब्ध हो पाएगा। और किसी व्यक्ति को दिन भर अपना रोजी रोटी के लिए ही मेहनत करने में लगता है ना, उसको ये सोचना पड़ता है कि आज शाम या आज रात का खाना कहाँ कैसे बनेगा, है ना, कैसे पैसे मिलेंगे तो कपड़े खरीद पाऊँगा, छत होगी, है ना, घर बना पाऊँगा। इस प्रकार से उसका दिमाग चलता रहे। ठीक है, तो वह उसका जो है बौद्धिक विकास के लिए समय ही कहाँ मिलेगा। ठीक है, उसको कोई एक, है ना, किसी क्षेत्र में स्पेशल काम करने के लिए समय ही कहाँ मिलेगा। तो इस प्रकार से किसी को अधिक पोषण मिल जाए तो उसका बौद्धिक विकास अधिक संभव है। किसी को पोषण ही ना मिले, है ना, जो आवश्यक न्यूट्रिएंट होते हैं, पोषण तत्व होते हैं, वो ना मिले तो फिर बौद्धिक विकास भी सही से नहीं होगा। ठीक है, इस प्रकार से शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, संवेगात्मक, सामाजिक, है ना, ये सभी विकास जो है एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। इसके अलावा है वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। इसका हम अलग से भी पढ़ेंगे कि दोनों का विकास पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, मतलब वंशानुक्रम का और साथ ही साथ आसपास के वातावरण का विकास की क्रिया पर संबंध होता है, उस पर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, वंशानुक्रम का भी और आसपास के वातावरण का भी, हेरिडिटी का भी और इन्वायरमेंट का भी डेवलपमेंट पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। ये हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, डिटेल से इसका एक अलग वीडियो रहेगा। ठीक है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का क्या क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसमें जान लीजिए कि दोनों का जो है एक अच्छा खासा प्रभाव पड़ता है। आनुवांशिकता जो है प्रत्येक इंसान की जो है अलग अलग होती है ना, जेनेटिक जो नेचर होता है वह अलग अलग होता है, और उसी के अनुसार उसका डेवलपमेंट भी निर्धारित होता है ना। किसी का कम ज़्यादा होना इस पर भी डिपेंड करता है कि उसकी आनुवांशिक जो क्वालिटी है वह किस प्रकार की है। साथ ही साथ उसका आसपास का वातावरण किस प्रकार से है उस पर भी बहुत डिपेंड करता है। ठीक है, आसपास का वातावरण अच्छा है या नहीं है, इस पर भी जो है विकास की क्रिया निर्भर करती है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे
विकास के सिद्धांतों का शैक्षिक महत्व क्या होता है। ठीक है, विकास के जो भी सिद्धांत हैं, डेवलपमेंट के जो प्रिंसिपल हैं, उनका जो है शैक्षिक महत्व क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो इस प्रॉपर क्लास में आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछिए, मैं उसका आंसर करूँगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे विकास के सिद्धांतों का शैक्षिक महत्व। तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू।